फिक्शन लवर्स, तो आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक एंड फुल ऑफ लाइक रोमांस हम लोग एक फ़ैन फिक्शन एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैं। अगर तुम लोगों को फ़ैन फिक्शन पसंद है तो फिर सिट टाइट, क्योंकि ये फ़ैन फिक्शन तुम लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। सो लेट्स बिगिन। एज यूजुअल की तरह त्योंग अपने लिए और जंगकुक के लिए डिनर बना रहा था, और डिनर बनाना उसे बहुत ज़्यादा पसंद था। लाइक उसे कुकिंग बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसीलिए वो इसे बहुत इन्जॉय करके बना रहा था। वहाँ पे जंगकुक की एंट्री होती है, जो कि ऑफिस से आया होता है अभी और फुल ऑफ टायर्ड होता है। इसीलिए वो क्विकली लाइक फ्रेश होता है एंड डिनर टेबल पे बैठ जाता है, जहाँ पे वो डिनर का वेट कर रहा होता है। एंड साइड बाय साइड त्योंग को भी देख रहा होता है कुकिंग करते हुए। त्योंग, तुम कब तक डिनर मुझे सर्व करने वाले हो? लाइक मैं तब से देख रहा हूँ यू आर डूइंग। उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से जंगकुक को पता ही चल जाता है कि वो नाराज़ है उससे। तभी वो इमीडिएटली लाइक जो उसने खाना बनाया था वो सर्व करने लग जाता है जंगकुक को। एंड जंगकुक हैंड वॉश करने के लिए गया हुआ होता है, और फिर वो वहाँ से खाने को नहीं लाइक त्योंग को ज़्यादा देख रहा था। एंड त्योंग ये नोटिस कर लेता है एंड ही लाइक, ये क्या पागल पागल हो गया जो मुझे ऐसे देख रहा है। लाइक इसे तो अभी भूख लग रही थी और इससे ज़्यादा तो उसने कुछ कहा भी नहीं था, और अभी देखो ऐसे देख रहा है जैसे लग रहा है इसने कुछ किया ही नहीं है। अब क्या हाथ ही धोते रहोगे? चलो और डिनर भी कर लो। हाँ, आ रहा हूँ। और वैसे तो तुम मुझसे बात नहीं कर रही थी, क्या हुआ, नाराज़ थी? और अभी कैसे बोल रही हो? दोनों के लिए डिनर सर्व कर रहा होता है, एंड आफ्टर सर्विंग द डिनर वो लोग खाना खाना स्टार्ट कर रहे होते हैं। त्योंग, you made this food so yummy, I liked it. आफ्टर ईटिंग देयर लंच वो दोनों बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, तो वो लोग लाइक अपने बेडरूम में आते हैं एंड वो लोग सो ही रहे होते हैं एक साथ। त्योंग बैक की तरफ लाइक वो रोल कर रहा था, तभी अचानक से वो लाइक जंगकुक के पेनिस को हिट कर जाता है। एंड जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा लाइक हॉर्नी फील होने लगता है। वो त्योंग को ही देख रहा होता है ऑल द टाइम। त्योंग भी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गया था। एंड फिर उसके बाद जंगकुक अपना असली माफिया वाला रूप दिखा रहा होता है। जंगकुक अचानक से लाइक उसके ऊपर आ जाता है एंड जस्ट स्टेयरिंग एट हिम। एंड फिर उसके बाद वो लाइक उसकी एकदम क्लोज आ जाता है, एकदम बहुत ही ज़्यादा क्लोज, एंड ऐसे कि वो उसे किस करने वाला होता है। त्योंग भी उसे एकदम प्यार से देख रहा होता है, बट एक्सीडेंटली वो लाइक उससे दूर हो जाता है। एंड वो बोलता है, तुम मुझसे दूर हो सकते हो, लाइक मुझे अभी ये सब नहीं करना है और मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो जंगकुक उसकी तरफ एकदम बहुत ही ज़्यादा डेंजरसली उसको स्टेयर कर रहा होता है। क्या बोला तुमने? एक बार और ज़रा बोलना, मैं सुनना चाहता हूँ कि तुम मुझे क्या बोल रहे हो। देखो जंगकुक, मैंने कुछ गलत नहीं बोला है, एंड मैं अपनी फीलिंग्स तुमसे शेयर कर रही हूँ कि मैं अभी अनकंफर्टेबल हूँ, मुझे ये सब नहीं करना है। लाइक जस्ट नो, कंसर्न भी होता है, बट बेबी गर्ल इट्स नॉट फॉर मी। तभी जंगकुक उससे बेड पे लाइक थ्रो कर देता है एंड वो उसके ऊपर चला जाता है। एंड ही स्टार्ट फोर्सली किसिंग त्योंग, और त्योंग बस ये होते हुए देख रहा था। वो रेजिस्ट कर रहा था, पर वो खुद को रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था, बिकॉज जंगकुक का ग्रिप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। बस त्योंग ये फील कर पा रहा था, वो उसे बहुत ही ज़्यादा रफली किस कर रहा था। वो उसके लाइक उसके लिप्स से ब्लीडिंग हो रही थी, बट जंगकुक रुक ही नहीं रहा था। उसे बहुत ही ज़्यादा शायद गुस्सा आ रहा था, बहुत ही हार्डली किस कर रहा था, उसके लिप्स से ब्लीडिंग हो रही थी, पर जंगकुक रुक नहीं रहा था। एंड उसी के बाद वो फोर्सफुली लाइक अपने टंग को जंगकुक के त्योंग के माउथ पे एंटर करता है। एंड फिर उसके बाद वो लोग लाइक एक दूसरे को फील करने लगते हैं। त्योंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो भी इंजॉय कर रहा था इनडायरेक्टली। एंड उसके माउथ के बाद जंगकुक उसकी नेक पे आ जाता है, एंड त्योंग भी बहुत ज़्यादा हॉर्नी फील करने लगता है। वो लाइक उसकी पेनिस को लाइक पकड़ा हुआ था, एंड दे बोथ आर किसिंग। लाइक जंगकुक वाज किसिंग
him very badly, and after that वो उसके like chest पे आ जाता है and he starts squeezing his breast, and तो जिसकी वजह से थे उनको बहुत ज़्यादा हॉर्नी फील हो रहा था। एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स उसके बाद वो लोग इंटीमेट होने लगते हैं एंड जंगकुक बहुत ही ज़्यादा हार्ड होने लगता है एंड त्योंग को भी बहुत ही ज़्यादा ये हो रहा था। बट एट द एंड दोनों ही लाइक बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे एंड वो दोनों सो जाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग होती है एंड वो दोनों ही उठ जाते हैं एंड त्योंग अपना लाइक यूजुअल का काम कर रहा होता है एंड जंगकुक भी तैयार हो रहा होता है फॉर लाइक ऑफिस। फिर कुछ टाइम बाद वो जंगकुक को सर्व करा था त्योंग फूड एंड जंगकुक भी खा रहा था। वो दोनों के बीच में कोई ऐसी बात नहीं होती है। त्योंग भी अब लाइक उसका आई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था आफ्टर दिस ऑल। अब क्यों नहीं बात कर रहा मुझसे, इसे खाली वही सब चीज़ की ज़रूरत होती है। अब तो खाना खा रही है, मुझसे तो ही ना बात करेगी। मैं भी इससे कोई बात नहीं करने वाला हूँ। तो मैं जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कोई भी नीड होगी तो तुम मुझे ज़रूर बताना और मिलते हैं बाद में। तुम भी अपना ध्यान रखना। उन लोगों का दिन बीत जाता है पूरा का पूरा एंड जंगकुक भी ऑफिस से आ जाता है एंड त्योंग भी उसके लिए डिनर बना रखा था और वो लोग सर्व करते हैं, वो लोग अपना खाना वाना खाते हैं एंड उसके बाद फिर से जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा लाइक हॉडी फील होने लगता है। तो वो त्योंग को फिर से ले जाता है एंड इस बार भी त्योंग का बिल्कुल मन नहीं था, वो बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था एंड इस बार त्योंग को उसने लाइक बहुत ही ज़्यादा फोर्स किया, उसने उसको बहुत ही हार्डली पिन किया वॉल पे एंड ही स्टार्टेड किसिंग हिम वेरी हार्ड। और त्योंग इस बार बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड और वो उसे फीवर भी बहुत था। जंगकुक को बार बार बोल रहा था कि नहीं अभी मुझे बिल्कुल भी मूड नहीं है, पर जंगकुक उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता है एंड ही स्टार्टेड डूइंग, और वो बहुत ही ज़्यादा फोर्सली कर रहा था एंड त्योंग का आखिरकार लाइक उसको बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। वो रुक ही नहीं रहा था वो ब्लीडिंग एंड जंगकुक को बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है क्योंकि लाइक उसने कभी भी ऐसा लाइक सोचा नहीं था कि इतना लाइक हार्ड हो जाएगा एंड फिर वो उसे लाइक उठाता है एंड वो उसे जल्दी से जल्द हॉस्पिटल ले जाने लगता है। इस बीच त्योंग बहुत ही ज़्यादा लाइक ब्लीडिंग हो रहा था। त्योंग मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, अगर ये सब मेरी वजह से हुआ है तो मैं ही इसे सुधारूंगा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मुझे नहीं लगता कि मैं अब और जी पाऊँगा, मैं तुमसे बस यही बोलना चाहता हूँ प्लीज़ किसी और से शादी कर लेना और अच्छे से रहना। दिस वर्ड्स मतलब वो जैसे ही ये सब बोलता है एंड उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा पैनिक में आ जाता है, जंगकुक ने कभी ऐसा नहीं सोचा था और वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है एंड उसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाता है एंड हॉस्पिटल में जैसे वो बहुत ही जल्दी में उसे एडमिट कराता है एंड वो बस रोए जा रहा था, वो बस प्रे कर रहा था कि त्योंग ठीक हो जाए। आफ्टर फ्यू मिनट्स लेटर जब त्योंग के रिलेटेड डॉक्टर कुछ बात करने आते हैं तो वो जंगकुक से बोलते हैं कि हम ओनली मदर या फिर चाइल्ड में से किसी को बचा पाएंगे। तभी जंगकुक बोलता है ऑफ कोर्स मदर को बचाइए। द ऑपरेशन लाइक द आफ्टर द ट्रीटमेंट जंगकुक को वो लोग बोलते हैं कि आप अपनी वाइफ से मिल सकते हैं एंड जंगकुक एकदम भागे हुए जाता है त्योंग के पास एंड उससे पूछता है कि अब तुम कैसी हो, और त्योंग बोलता है कि मैं फ़ाइन हूँ एंड फिर उसके बाद जंगकुक से ये बात नहीं बताता कि वो प्रेग्नेंट थी एंड उसे बस बोलता है कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ एंड वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है एंड त्योंग बिल्कुल फ़ाइन हो जाता है एंड डॉक्टर वाले जो मतलब हॉस्पिटल वाले सॉरी वो लोग उसे डिस्चार्ज कर देते हैं एंड वो लोग घर आ जाते हैं। जंगकुक अभी भी त्योंग को बताना नहीं चाहता था ये बात, उसे अपनी लाइक इस मिस्टेक के ऊपर बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था। उसने अब लाइक कसम ही खा ली थी कि अब वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा, वो त्योंग को हमेशा खुश रखेगा क्योंकि वो जो उसके पेन हुआ था अपने बेबी को लूज़ करने का और त्योंग को इतना पेन में देख के अब वो चाहता था कि वो कभी भी ऐसी गलती ना करे। मुझे ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं, मुझे जल्द से जल्द जाके त्योंग को इसके बारे में बताना होगा
क्योंकि ऐसे सपने आने अच्छी बात नहीं है और उसे भी ये जानने का हक है। त्योंग, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। मुझे बहुत सीरियस बात करनी है। तुम्हें पता है तुम्हारा जब एक्सीडेंट हुआ था और तुम्हें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, वो इसलिए हो रही थी क्योंकि तुम प्रेग्नेंट थी और तुम्हारा मिसकैरेज हो गया। क्या कहा जंगकुक तुमने? क्या ये सच है? अगर बोल दो ये झूठ है प्लीज़। अगर ये सच है तो आई एम रियली सॉरी त्योंग, अगली बार से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मुझे भी बहुत ज़्यादा अफसोस है इस बेबी के जाने के बाद। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगा। अगर तुमने अपनी गलती मान ली है तो कोई बात नहीं, हम लोग फिर से एक हैप्पी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ।